हेलो, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आदित्य सोरेन एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हरियाणा सरकार का जो बजट जारी हुआ है ईयर 2020-21-22 के लिए, उसका हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। जो आपके आने वाले एग्जाम एचएसएससी, ग्राम सी, पटवारी, हरियाणा पुलिस और एचसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से करंट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और डिटेल एनालिसिस, आपको सब चीज़ों की जानकारी यहाँ पर पता होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप आने वाले टाइम में एचसीएस, एनवीएस, केवीएस, स्टेट का एग्जाम देने वाले हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड गाइडलाइंस मिलती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या बताया गया है बजट में। ये हरियाणा सरकार का ऑफिशियल बजट जो जारी किया गया वो आपको यहाँ पर शो किया जा रहा है। ये यहाँ पर सरकार जब भी बजट पेश करती है, ध्यान रखना, हमेशा कोई भी जो वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, वही बजट पेश करता है। तो हरियाणा का जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो फिलहाल हरियाणा के सीएम ही हैं, यानी कि चौधरी मनोहर लाल खट्टर। तो उन्होंने जब बजट पेश किया तो पिछले साल का जो बजट था उसका बताया जाता है कि कहाँ से हमें प्राप्त हुआ, कहाँ पर हमने खर्चा किया, और नया साल में कहाँ पर क्या होने वाला है वो सब बताया गया है। ये यहाँ पर बताया गया है जो हमारा 2021 का बजट अनुमान जो लगाया गया था, और उसके बाद रिवाइज्ड एस्टीमेट हमने क्या किया है, और 2021-22 में हम क्या करने वाले हैं वो सब यहाँ पर बताया गया है। ये सब वैल्यू यहाँ पर दी गई हैं कि कर राजस्व कितना यहाँ पर प्राप्त हुआ और कितना हम कहाँ पर खर्च करने वाले हैं। ये तो मेन 21-22 का बताया गया। आपको डायरेक्ट बताता हूँ 2021-22 के लिए सरकार का क्या प्लान है। ये आपका दिया गया है कंसोलिडेटेड फंड 2021-22। यहाँ पर बताया गया है कि सरकार को आमदनी कहाँ से होगी। ये प्रिसिप्ट्स बताई गई हैं, सरकार के पास पैसा आएगा कहाँ पे और सरकार उनको खर्च कहाँ पे करेगी। अगर हम इनकम की अगर बात करते हैं कि सरकार के पास पैसा आएगा कहाँ से, मेन अगर बात करते हैं तो जो टैक्स रेवेन्यू जो है, सरकार का कर राजस्व जो बताया गया है, ये सभी वैल्यू करोड़ में है। ध्यान रखना, ये सारी की सारी जो यहाँ पर वैल्यू लिखी गई हैं वो करोड़ में है। स्टेट गुड्स और सर्विस टैक्स जो सरकार से मिल रहा है 24,300 करोड़। सेल टैक्स, सरकार जो बिक्री कर वैट लगाती है, जैसे पेट्रोल डीजल पे वैट लगता है या किसी भी सामान की बिक्री पर सेल टैक्स जो लगता है वो। स्टेट एक्साइज ड्यूटीज़, जो एक्साइज ड्यूटी लगती है जैसे कि आपके दारू की बिक्री पे जो लगती है। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन, जो हम रजिस्ट्री करवाते हैं ज़मीन की वगैरह की, उनसे सरकार को कितना पैसा प्राप्त हुआ। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स देती है, जैसे आपने देखा होगा जीएसटी जब कटता है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को कटता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे फंड होते हैं, बहुत सारी टैक्सेज होती हैं, वहाँ से भी स्टेट का हिस्सा होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सरकार को कितना पैसा मिलेगा वो बताया गया है। व्हीकल टैक्स, वाहन कर कितना लगाया सरकार ने, और अदर टैक्स रेवेन्यू कितना है सरकार के पास। और इसके अलावा डेब्ट सर्विस, जनरल सर्विस और सामाजिक सेवाएं, ये सरकार के पास टोटल जो भी पैसे आए हैं वो यहाँ पर सरकार ने बताया है कि हमारे पास सारे मिला के इतने पैसे आए। इतने खर्च कहाँ पर करेगी वो यहाँ पर बताया गया है। जो मेन जो है खर्च का आपको पता होना चाहिए कि सरकार कहाँ पे खर्च कर रही है। अगर मेन देखते हैं कि हमारे पास मेन कहाँ पे खर्च कर रही है सरकार, अगर सोशल सर्विस देखते हैं तो सोशल सर्विस में सरकार इतने पैसे खर्च कर रही है। यहाँ पर मेन आता है आपका एजुकेशन। ये ध्यान रखना, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर, तीनों में मिला के सरकार खर्च कर रही है 17,614 करोड़ रुपए। हेल्थ की अगर बात करते हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 6,178 करोड़। और सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सामाजिक सर्विस सेवाएं होती हैं, जैसे बुढ़ापा पेंशन बढ़ा दी गई है, 2,500 रुपये कर दी गई इस बजट में। और इसके अलावा एजुकेशन की बात करते हैं तो आरटीई के अकॉर्डिंग जो बताया गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया था कि 12वीं तक के बच्चों को शिक्षा फ्री दी जाएगी। तो हरियाणा सरकार ने इसी बजट से उसको लागू कर दिया है। 9th से 12वीं तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन के लिए 678 करोड़ रुपये, और अदर सोशल सर्विस जो भी सरकार की होती हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया रूरल डेवलपमेंट के लिए। एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विस आती हैं इसमें, कृषि, मछली पालन, पशुपालन और डेयरी विकास में सरकार इतने पैसे खर्च करने वाली है। इसके अलावा सिंचाई विभाग में सरकार 3,132 करोड़। ट्रांसपोर्ट की अगर बात करते हैं तो 3,124 करोड़ रुपये। और अदर्स फंड, सरकार को यहाँ पर टोटल बताया गया कि हमारे पास इतने पैसे आएंगे ये, और एग्जैक्ट हम इतने पैसे कहाँ पे खर्च करेंगे। तो मेन जो आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो मेनली आपके आते हैं लगभग, एक तो आपके आते हैं एजुकेशन पे कितने खर्च कर रही है, फिर हेल्थ में एजुकेशन, हेल्थ, टेक्निकल एजुकेशन से पूछा सकते हैं, और रूरल डेवलपमेंट पे, और एग्रीकल्चर पे, और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल।
ये मेन जो सरकार ने बताए कि हम कहाँ पे खर्च करने वाले हैं। इसके अलावा सरकार ने पिछला लेखा जोखा जो प्रस्तुत किया था कि 2019-20 में हमारा क्या एक्चुअल था, 20-21 का क्या था और 21-22 का क्या था। 21-22 का तो बजट एस्टिमेटेड किया गया है ये कि क्या रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विस, पिछले साल का अगर आप देखेंगे तो सरकार ने इतने पैसे खर्च किए थे, इसको बढ़ा करके 5,269 कर दिया है। एजुकेशन का अगर हम देखते हैं, पिछले साल सरकार का जो था 15,151, इस साल कर दिया गया 18,118। टेक्निकल एजुकेशन का पिछले साल देखते हैं 1,239 था, लेकिन अब की बार 1,573 सरकार ने यहाँ पर लगभग हर चीज़ में बजट बढ़ाया है। अब देखते हैं मेन सरकार के पास पैसा आ कहाँ से रहा है कि रुपीज़ कैम्स फ्रॉम, कि मेन पैसा कहाँ से आ रहा है। ये आप डायरेक्ट देख सकते हैं यहाँ से, बोरोविंग यानी कि उधार। सरकार बहुत सारे लोन वगैरह लेती है, कर्ज लेती है, तो 38% जो है टोटल जीडीपी का 38.41% आपका बोरोविंग से आ रहा है। इसके अलावा 40% जो है वो टैक्स, सरकार जो टैक्स लगाती है उससे आ रहा है, और डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर से 9%, और नॉन टैक्स रेवेन्यू 7.15, और अदर रिसिप्ट जो है आपकी 3.79%। यहाँ से सरकार का पैसा आ रहा है। यहाँ पर ये बताया गया है कितना परसेंटेज कहाँ से आ रहा है। मेन अगर हम देखते हैं कि मेन पैसा आने का सोर्स क्या है, बोरोइंग, मेन तो यही देखो कि 38% जीडीपी का जो है वो आपका उधार से ही आ रहा है, और इसके अलावा स्टेट का खुद का जो टैक्स का आ रहा है वो 40%। मेन यही करीब आपका 80% के करीब पहुंच जाता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पैसे मिलते हैं और अदर्स पॉलिसीज जो हैं सरकार के, वहाँ से टैक्स के पैसे आ रहे हैं। तो ये तो हो गया टोटल पैसे आने का। और अब पैसा जा कहाँ पे रहा है, सरकार खर्च कहाँ पे कर रही है। मेन पैसा खर्च कहाँ पे कर रही है, देखो 38% अगर टैक्स वो उधार ले रही है तो उसको वापस तो पे करना पड़ेगा, वहाँ पर आपके 30% वापस पे करने में ही पैसा चला जाता है। सोशल सर्विस, जैसे आपके कोई भी सामाजिक जो सेवाएं हो गई, हेल्थ, एजुकेशन, जिसमें सारे के सारे पैसे सोशल सर्विस में मेन खर्च हो रहे हैं। इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडस्ट्री वगैरह लाने के लिए, वहाँ पर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और अदर जनरल सर्विस में ये पैसा यहाँ पर खर्च हो रहा है सरकार का। अब यहाँ पर सरकार ने उसको अलग से दिखाया है कि कहाँ पर हम मेन पैसा खर्च करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक सर्विस बताया 25%, और सोशल सर्विस 31%। इसके अलावा एग्रीकल्चर का बताया है, ट्रांसपोर्ट का बताया है, रूरल डेवलपमेंट बताया है, और आपसे पूछा था कितने परसेंट जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर एजुकेशन पे बताया आपको 12.14% एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। और इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो 10.33% एग्रीकल्चर पे खर्च किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि टोटल मेन कहाँ पर सरकार पैसा खर्च कर रही है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्टिव में दिया गया है। वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ की बजट की पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर जीडीपी देखते हैं कि हरियाणा सरकार की जीडीपी जो परसेंटेज में रहने वालों को क्या बताया है कि ये जीडीपी जो है, ये जो रेड वाली जो लाइन है ये इंडिया की जीडीपी है, और ब्लू वाली लाइन जो हो हरियाणा की जीडीपी शो कर रही है। आप देख रहे हो कि हरियाणा की जीडीपी काफ़ी अच्छी चल रही थी, ये जो है काफ़ी अच्छी जीडीपी हरियाणा की चल रही थी यहाँ पे लास्ट टाइम 19-20 के टाइम। लेकिन 20-21 में आपको पता है कोरोना के कारण लॉकडाउन होने पे जीडीपी बिल्कुल हमारी माइनस में आ चुकी थी, और वापस अब ग्रोथ कर जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है ये। और ये बताया गया है पर कैपिटा में। पर कैपिटा होती है कि टोटल जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन से अगर हम डिवाइड करते हैं तो पर पर्सन्स कितने पैसे आते हैं, टोटल पैसे की वैल्यू बताई गई है। ये ध्यान रखना, पर कैपिटा में जो है हरियाणा इज़ दी हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम अमंग दी मेजर स्टेट ऑफ इंडिया। मेजर स्टेट यानी कि यूटी को छोड़ देते हैं, तो मेजर स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा की हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर आगे हम देखते हैं टोटल रेवेन्यू डेफिसिट दिखाया गया है कि सरकार का घाटा कितना आ रहा है। ये मेन एग्जाम से रिलेटेड इतना खास टॉपिक नहीं बनेगा यहाँ से। अगर हम लास्ट में अगर हम देखते हैं कि और सरकार ने क्या बताया है कि हमारा पैसा मेन हम कहाँ पे खर्च करने वाले हैं, तो ये आप देख सकते हो सरकार की जो वेलफेयर जो स्कीम जो चलाई गई हैं कि क्लाइमेट एक्शन पे, सस्टेनेबल कंपोजिशन एंड प्रोडक्शन पे, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिड्यूस इनइक्वलिटीज़, और नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, पीस एंड जस्टिस, लाइफ ऑन लैंड, परसेंटेज ऑन द गोल्स। ये सरकार ने अपनी अपनी अलग अलग स्कीम बताई हैं कि हम किस स्कीम के अंडर में कितने पैसे खर्च करने वाले हैं। क्वालिटी एजुकेशन का बताया गया है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का बताया गया है, इंडस्ट्री का बताया गया है। तो ये सरकार की अदर्स स्कीम बताई गई हैं कि हम कितना परसेंटेज पैसा कौन सी स्कीम के अंडर में यहाँ पे खर्च करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल गई होंगी। जो मेन जो पॉइंट हैं वो ध्यान रखना आपके जो हैं यही रहने वाले हैं कि अब किस में कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया जा रहा है। ये बिल्कुल सरकार का जो
एक्सपेंडिचर जो है कि सरकार कहाँ पे कितना पैसा खर्च करने वाली है। ये आपकी बिल्कुल ध्यान रखने वाली बातें हैं जो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके कोई क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।